वेलकम टू जी के फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है नेपाल बनेगा अभी भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश। ठीक है, यानी कि भारत का जो यूपीआई जो जिससे यूपीआई पेमेंट हम लोग जो करते हैं उस प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला अभी नेपाल एक पहला देश बनने वाला है। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, क्या है ये यूपीआई प्लेटफॉर्म को क्यों अपना रहा है नेपाल, क्या इसका उद्देश्य है, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे पेपर में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहाँ भी ये टॉपिक आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं से भी ना समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं यूपीआई के बारे में, आखिर में नेपाल जो है क्यों इसे अपना रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है। नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा जो नेपाल देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था की जो है आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यानी कि नेपाल भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो नेपाल है वो भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा। ठीक है, अब नेपाल देश की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा क्या कहा जा रहा है कि नेपाल देश की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है ये जो है इसके आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, क्या होगा ये यूपीआई प्रणाली जब नेपाल इसे पूरी तरीके से अपना लेगा। अब बात आती है मुख्य बिंदु की। देखिए, नेपाल में सेवाएं देने के लिए एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है एनपीसीआई, यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने जो है इन्फोटेक, ठीक है, मनम इन्फोटेक और गेटवे पेमेंट सर्विस यानी कि जीपीएस, याद रखिएगा, इसके साथ साझेदारी की है। क्या कहा जा रहा है ध्यान से समझिए भाई। नेपाल में सेवाएं देने के लिए एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई ने जो है मनम इन्फोटेक, यानी कि एनपीसीआई का मतलब याद रखिएगा इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने जो है इस इन्फोटेक और साथ में गेटवे पेमेंट सर्विस के साथ साझेदारी करी है और नेपाल में जीपीएस अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और मनम इन्फोटेक और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को लागू करेगा। ठीक है ना, यानी कि ये जो एनपीसीआई है ये इस चीज़ों को लागू करने के बाद, इतने सबों के साथ सहयोग करने के बाद जो है यहाँ पर इस यूपीआई प्रणाली को चालू करने वाला है। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ गए। अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि सहयोग का उद्देश्य क्या है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सहयोग का उद्देश्य क्या है सर, ये बताइए। देखिए ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। एनपीसीआई के अनुसार यह सहयोग नेपाल में इंटरऑपरेबल, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इंटरऑपरेबल रियल टाइम पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M और पर्सन टू पर्सन यानी कि PTP लेन देन को मजबूत करके नेपाल की जनता को जो है लाभ करेगा, यानी कि लाभ पहुंचाएगा। मतलब देखिए, जैसे यहाँ पर क्या होता है, भारत देश में अगर बात करें, जैसे आपको पेमेंट करनी है तो यूपीआई जो है आप लोग कुछ भी यूज़ करते हो, चाहे वो क्या कहते हैं गूगल पे हो या फिर आपका पेमेंट्स पेटीएम हो, पेपाल हो, ठीक है, और साथ में क्या होता है आपका फ़ोन पे हो, तो सब में यूपीआई होता है, यूपीआई कनेक्टर होता है, यूपीआई से कनेक्ट रहता है हमेशा, है ना। तो हमको क्या होता है कि अगर हमको कुछ भी पेमेंट करनी हो तो हमको बहुत आसानी पहुंचती है उसको पेमेंट करने में। ठीक है, जबकि विदेशों में, अगर विदेशों की बात कर रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, नेपाल में बात करें तो ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर अभी उपलब्ध में नहीं देखी जाती है, इतना तेज़ नहीं है जितना हमारे देश में है। तो वही कहा जा रहा है कि एनपीसीआई के अनुसार यह सहयोग नेपाल में इंटर ऑपरेबल रियल टाइम पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू पर्सन लेन देन को मजबूत करेगा। समझ रहे, जैसे भारत में है ना कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में कितना जो है सेटिस्फाई भी रहता है इंसान, और साथ में बिल्कुल एकदम चिंता मुक्त हो जाता है जब पेमेंट करता है तब, क्योंकि उसमें सब कुछ पता चलता है कि पेमेंट हुई नहीं हुई, कितने कब हुई है, कितनी हुई है, वो सब। ठीक है, तो करके नेपाल की जनता को इससे काफ़ी लाभ होगा। अब यह भविष्य में नेपाल और भारत के बीच वास्तविक समय सीमा पर जो है समय सीमा पार P2P, ठीक है, P2P मतलब पर्सन टू पर्सन हस्तांतरण का रास्ता खोलेगा। ठीक है, वही यूपीआई रियल टाइम भुगतान प्रणाली नेपाल की वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद कर सकती है और साथ ही व्यापार के अवसरों का विस्तार भी कर सकती है। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर यूपीआई जैसी चीज़ आ रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है नौकरियाँ होंगी यहाँ पर, क्योंकि नेपाल में नौकरियों की काफ़ी कमी है
है ना। तो नेपाल में अगर नेपाल इसको अपनाता है पूरी तरीके से तो भविष्य में क्या होगा, नेपाल और भारत के बीच वास्तविक समय सीमा पार जो है P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन जो है हस्तांतरण का रास्ता खुलेगा, साथ में लेन देन का रास्ता खुलेगा, साथ में यूपीआई की रियल टाइम भुगतान प्रणाली नेपाल के वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद कर सकती है। और व्यापार के अवसर का यहाँ पर विस्तार होगा। जाहिर सी बात है, जब कोई भी कंपनी यहाँ पर खुलेगी तो विस्तार तो होना ही होना है ना, नौकरियाँ मिलेंगी यहाँ के लोगों को। वहीं यहाँ नेपाल के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में सहायता करेगा और नागरिकों को डिजिटल भुगतान की सुविधाएं प्रदान करेगा ताकि लोग जो है डिजिटल हो सके और लेन देन को अपना तेजी से कर सके और एकदम मतलब जो है चिंता मुक्त होकर लेन देन कर सके। एनपीसीआई की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका प्रबंधन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत के खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था 2008 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। वही एनपीसीआई यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड इसको कहा जाता है। इसने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पाद के विपणन करने के लिए एक अलग व्यवसाय स्थापित किया है। अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के देशों ने अपने भुगतान ढांचे को मजबूत करने के लिए एनपीसीआई से संपर्क किया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो काफ़ी देश जैसे कि अफ्रीका हो गए और साथ में एशिया हो गया, मध्य पूर्व के जितने भी देश हैं उन्होंने जो है अपने भुगतान ढांचे को मजबूत करने के लिए, ठीक है ना, एनपीसीआई के संपर्क के साथ जो है साझेदारी कर रखी है। वही एनआईपीएल, याद रखिएगा ये एनआईपीएल है। तो सीमा पर प्रक्षेपण और यूपीआई कार्यान्वयन और डिजिटल भुगतान में स्वदेशी रूप से उत्पादित टेक्नोलॉजी का उपयोग जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों का साथ घनिष्ठ सहयोग चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये इसके बारे में दिया हुआ है एनपीसीआई के बारे में। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। यही पूरा टॉपिक था गाइस। आपको कैसा लगा है, समझ आया नहीं आया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वहीं वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुँच सके और वो आज के इस टॉपिक को जान सके। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से पूछेगा। पीडीएफ का फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई वीडियो आज की ना देखी हो देख लीजिएगा। आज के सुबह करंट अफेयर नहीं हुई है उसके लिए माफ़ कीजिएगा, कल से वो कंटिन्यू होगी। ठीक है, बाकी वोकैब की क्लास 8 बजे वाली ना देखी हो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके और वो आज के इस टॉपिक को अच्छे से जान सके। कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।